इसमें जितना भी कुछ जगह है नरवैय का मतलब है कि जो जमीन किस बाबत में किसको क्या मिला था, है ना, और जमीन संबंधी बात है। जैसे गुड़ाकी है तो माफीदार है तो सिहोतर है तो ब्रह्मोत्तर है ना, वो सब कैसे प्राप्त हुआ, क्या है, कैसे हासिल है, ठीक है, उसके संबंध में आज हम लिखाएं। ठीक है, नरवैय तो चलिए देखिए, तो नरवैय के संबंध में नरवैय के संबंध में या उसके नरवैय से आप क्या समझते हैं, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसे मान लीजिए इसके संबंध में तो हम लिख दिए टॉपिक बना, लेकिन क्वेश्चन यदि आता है तो क्वेश्चन में रहेगा कि नरवैय से आप क्या समझते हैं। उनके नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन भी कि नरवैय से आप क्या समझते हैं, नरवैय से आप क्या समझते हैं। नरवैय से आप क्या समझते हैं, आंसर में लिखिएगा। आंसर में नरवैय से जमींदार और रैयत की हैसियत समझी जाती है। नरवैय से जमींदार या रैयत की हैसियत समझी जाती है। हैसियत समझी जाती है, हैसियत समझी जाती है। प्रोग्राम जैसे रैयत का अपनी भूमाप सर्वे में प्रयोग होने वाले चिन्ह सही हक कायम रहने पर, सही हक माने अधिकार, अधिकार होता है, सही हक कायम रहने पर नरवैय कायमी दाखिलकार लिखा जाता है। कायमी होता है क आकार यो आनों में दीर्घई मी, कायमी। भूमाप सर्वे में प्रयोग होने वाले चिन्ह सही हक कायम रहने पर नरवैय कायमी दाखिलकार लिखा जाता है। दाखिलकार लिखा जाता है, दाखिलकार लिखा जाता है। प्रोग्राम नरवैय कई प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ाते हुए, नरवैय कई प्रकार के होते हैं। नरवैय कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक में लिखिए, जैसे कायमी वो आकार यो और में दीर्घई मी, कायमी। में आकार का यो और में दीर्घई मी, कायमी हुआ। आपको लिखा रहेगा कागज में कायमी दाखिलकार, है ना, तो उसका मतलब समझना है कि भाई कायमी मतलब क्या होता है, दाखिलकार का मतलब क्या होता है, गैर दाखिलकार का क्या होता है ना, शिकमी क्या होता है ना, सबका अलग अलग है कि शिकमी क्या है, गैर दाखिलकार क्या है। कायमी
कायमी पहला 1 नंबर में लिखे हैं कायमी। कायमी का परिभाषा लिखो। आइए कायमी और लिखिए इस देखिए जो रैयत की पैतृक संपत्ति है, जो रैयत की पैतृक संपत्ति है या बजरिए केवला से हासिल है। बजरिए केवला, केवला केवाला नहीं सकते, केवाला होता है, केवला पट्टा केवाला होता है। हाँ वही केवला, बजरिए केवला, बजरिए केवला से हासिल है तथा जिसका लगान सरकार को देता है। बजरिए केवला से हासिल है तथा जिसका लगान सरकार को देते हैं उसे कायमी कहते हैं। उसे कायमी कहते हैं। नंबर 2 सिक्मी, 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 सिक्मी लेकर ड्रेस मान लिखिए अगर किसी रैयत की जमीन, अगर किसी रैयत की जमीन आबाद करने हेतु, अगर किसी रैयत की जमीन आबाद करने हेतु दूसरा रैयत उसे लेकर आबाद करता है, अगर किसी रैयत की जमीन आबाद करने हेतु दूसरा रैयत उसे लेकर आबाद करता है और जमीन वाले रैयत को लगान देता है, तो उस दूसरे रैयत को सिक्मी रैयत कहते हैं। और जमीन वाले रैयत को लगान देता है तो उस दूसरे रैयत को सिक्मी रैयत कहते हैं। आबाद करने हेतु दूसरा रैयत उसे लेकर आबाद करता है और जमीन वाले रैयत को लगान देता है तो उस दूसरे रैयत को सिक्मी रैयत कहते हैं। लोग कहेगा कि हमको सिक्मी हासिल है, लोग कहेगा कि हम दर्रैयत हैं, दर्रैयत रसीद आपके नाम से कट रहा लेकिन उसी के नीचे खतियान में दर्रैयत लिखा हुआ, दर्रैयत लिखा हुआ है, कहेगा कि हम इस जमीन का दर्रैयत सिक्मी लिखे दाखिल का नहीं जी, अलग पॉइंट दाखिल का तीसरा नंबर नहीं, तीसरा चौथा बढ़ाते थे जी, ये दाखिल का नहीं, सिक्मी खत्म हो गया जी सर। नरवैयत के कई प्रकार होते हैं तो उसी में कायमी लिखेंगे, सिक्मी लिखेंगे। हाँ अब इसके आगे आगे दाखिल का, वही तो अगला पॉइंट दाखिल का, दाखिल का, ठीक है, दाखिल का उसका परिभाषा लिखिए। रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर, सही हक कायम नहीं रहने पर या 12 वर्ष से कम समय से कब्जा रहने पर या 12 वर्ष से कम समय से कब्जा रहने पर उसे गैर दाखिलकार कहते हैं। अरे क्या हम लिखा दिए थी, दाखिलकार लिखा रहा था कि गैर दाखिलकार? सुधार उसको, कब हम जगह दूसरा से लिखना है।
उसके बाद तो इसी को गैर दाखिलकार बना देते हैं सर। नहीं नहीं, चलिए पूरा क्या लिखे हैं? दाखिलकार पहले लिखे हैं ना। हाँ, दाखिलकार दाखिलकार ये देख लीजिए, सुन लीजिए दाखिलकार का परिभाषा। दाखिलकार में लिखिए रैयत किसी जमीन पर एक मिनट से उसको पूरा काट। पूरा काटना पड़ेगा। हाँ सन चलाइए। अच्छा काट दो ना, फिर लिखाएंगे तो। दाखिलकार लिखे हैं, दाखिलकार लिख के डेस मारिएगा। रैयत किसी जमीन पर, रैयत किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक, रैयत किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक दिनों से कब्जा रखता हो, 12 वर्ष से अधिक दिनों तक कब्जा रखता हो, 12 वर्ष से अधिक दिनों तक कब्जा रखता हो तथा शांति पूर्वक कायम है, तथा शांति पूर्वक कायम है, उसे दाखिलकार कहते हैं। रैयत किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक दिनों से कब्जा रखता हो तथा शांति पूर्वक कायम है, उसे दाखिलकार कहते हैं। अब नीचे लिख लीजिएगा गैर दाखिलकार। अगला पॉइंट पढ़ाइए, गैर दाखिलकार। गैर दाखिलकार जैसे कि लिखिए रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर, रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर, रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर या 12 वर्ष से कम समय से कब्जा रहने पर, 12 वर्ष से कम समय तक कब्जा रहने पर उसे गैर दाखिलकार कहते हैं। गैर दाखिलकार कहते हैं। अगला पॉइंट पढ़िए। गैर मजरूआ, गैर मजरूआ, गैर मजरूआ का परिभाषा लिखना है, फिर गैर मजरूआ आम का, फिर गैर मजरूआ खास का। पहले गैर मजरूआ होता क्या है? गैर मजरूआ क्या है? गैर मजरूआ खाली देश लिख दीजिएगा तो उसका परिभाषा होगी। गैर मजरूआ गैर आबाद जमीन, गैर मजरूआ लिख के देश मारिए और लिखिए गैर आबाद जमीन जो मौजा में होता है, गैर आबाद जमीन जो मौजा में होता है उसे गैर मजरूआ कहते हैं। गैर आबाद जमीन जो मौजा में होता है, गैर आबाद जमीन जो मौजा में होता है उसे गैर मजरूआ कहते हैं। इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं, एक में आ गया गैर मजरूआ आम और दूसरा में आ गया गैर मजरूआ मालिक या खास। ये भी कर देते हैं। इसके दो भेद होते हैं। एक नंबर पे गैर मजरूआ आम और 2 नंबर में लिखिएगा गैर मजरूआ मालिक या खास। गैर मजरूआ मालिक या खास, दो तरह का जमीन है। हाँ
अब गैर मजरूआ आम लिखे डेसिमल। गैर मजरूआ आम लिखे डेसिमल देखिए, जो जमीन समूचे बस्ती के फायदा के लिए समूचे बस्ती के फायदा के लिए मालिक या सरकार की ओर से छोड़ दी जाती है, वो जमीन समूचे बस्ती के फायदा के लिए मालिक या सरकार की ओर से छोड़ दी जाती है या समूचे गांव के काम में आती है। समूचे गांव बस्ती के काम में आती है, उसे गैर मजरूआ आम कहते हैं। उसे गैर मजरूआ आम कहते हैं। जैसे रोड या सड़क, देवस्थल मंदिर, देवस्थल मंदिर मस्जिद, देवस्थल का मतलब बढ़िया आ गया है कि हाँ जो भी है मंदिर मस्जिद होया हुआ है। हाँ, देवस्थल के बाद लिख लीजिए श्मशान, कहते शमशान। श्मशान डोभा भी देता है ऐसे। अरे समझ लीजिए, डोभा देता है, सब देता है। मैंने छोटा सा उदाहरण दे दिया आपको हम। तो जहाँ दान दिए राज्यपाल के नाम, देखिए बहुत दान देता है, हॉस्पिटल के लिए दान देता है, समुदाय भवन के लिए दान देता है, लाभ के लिए कि हमको ठेका मिल जाएगा, हमको 50,000 रुपये हम कमा लें। अरे 50,000 रुपये कमाए तो अब 2-3 इसमें जमीन तो दान दिए ना जी, दिए कि नहीं? बिना दान का बनाएगा? जब तक दान नहीं दीजिएगा आपको समुदाय भवन नहीं बनेगा, अथी नहीं बनेगा। सबसे दान लेता आपके गांव में वो समुदाय भवन आ गया, हाँ, तो उसमें क्या करता है, किसके पास जो कहता है कि आपका जमीन छू दे तो ना समुदाय भवन बनेगा और ये दान दे दो, तो राज्यपाल के नाम से दान होता है और दान हो गया तो चला गया सार्वजनिक में, फिर आपका दवा नहीं रहेगा उसमें। अपना रहती जमीन में लोग स्कूल बनाता है, देता है कि नहीं है? तो उसमें क्या वैसे बना देगा? सरकार इतना बुड़बक है, नहीं बनाएगा। वो आपसे दान पत्र लिखवाएगा, स्कूल बनाना है, पंचायत भवन बनाना है ना, समुदाय भवन बनाना है, कुछ भी मंदिर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यदि बना देगा तो आपको दान पत्र दे देगा। अभी जितना इंदिरा आवास आ रहा है, जैसे इंदिरा आवास कर रहे हैं, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास के नाम से, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में घर घर दे रहा है। एक दिन में एक गांव में देखिएगा कि 50 गरीब आदमी को दे दिए, मिलता है कि नहीं? 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया देता है, घर बना देता है। तो क्या होता है, वो जमीन राज्यपाल के नाम से दान देता है, आपका अपना जमीन है। उसमें तो नहीं सर दान। दूसरा में गैर मजरूआ मालिक या हक, उसमें देखिए जो जमीन मालिक के मसरफ में रहने लायक हो, जो जमीन मालिक के मसरफ में रहने लायक हो, मसरफ में रहने लायक हो, उसे गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास कहा जाता है। सर ये मसरफ तो उर्दू वाला हो गया।
समझाएंगे। जो जमीन मालिक के मसरफ में रहने लायक हो उसे गैरमजरूआ मालिक या गैरमजरूआ खास कहा जाता है। जैसे खलियान होता है, चरागाह होता है, और सारा चीज अपना कुछ उदाहरण दे दी। चरागाह आदि। गाय के चरावे वाला ये गैरमजरूआ खास आम दोनों को बताएंगे। जो प्रति कदीम और प्रति जदीद क्या होता है ना, उसी को गैरमजरूआ खास कहा जाता है। इसमें कैसे किसको अधिकार है, जमीन कैसे प्राप्त हुआ है, किसका क्या अधिकार है ना, इसकी विस्तृत बात करें। आखिर लिखिए, अगला लिखिए ब्रीथ। क्या सर? अगला पॉइंट में ब्रीथ लिखिए। ब्रीथ जमीन है, जमीन का प्रकार है। ब्रीथ था सर। ब्रीथ और ब्रीथ गोल कैसे होता है, ब्रीथ कैसे होता है? ब्रीथ वृत्ताकार लिखते हैं, जैसे वृत्ताकार लिख लिया सर, लिख लिया सर। ब्रीथ जमीन का नाम है ब्रीथ। ए छोटे तुम बोलो नहीं, तुमने स्पेलिंग गलती कर दी। ब्रीथ लिखिए रेशमाली। देखिए, बिना किसी तरह के लगान के दान स्वरूप जो जमीन मालिक बिना किसी तरह के लगान के दान स्वरूप जो जमीन मालिक किसी को दे देते थे जैसे शिवोतर कोमा पंडोतर कोमा भटोतर कोमा फकीराना घोड़ाइती या घोड़ाइती कहा जाता था। घोड़ाइती आदि जमीन को ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। उसको मजदूरी नहीं देके कुछ जमीन दे दी जाती थी, और जमीन दे दिया गया तो उस जमीन का नाम हो गया, लिखा गया कागज में ब्रीथ, और वह ब्रीथ में इतना जमीन आ जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए कि उस समय नाई जो है वो दाढ़ी बनाते थे, घर गांव जाके बनाते थे। अब जाते थे तो उसको क्या किया जाता था कि भाई देखिए, आप लोग को डेली मजदूरी पैसा तो नहीं दे पाएंगे, उसको एगो सब किसान आप एगो खेत दे दिए, हम एगो खेत दे दिए, वो खेत दे दिए, या वो खेत आप ही करा, क्या मिलता था ना, उस तरह मिलता है खेत। उस तरह से
गुणायत को दिया जाता था। उस समय बच्चा को इशू होता था तो उसमें नर्स का व्यवस्था नहीं था, गरीब आदमी के लिए सब हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, तो नहीं था तो गांव में कुछ महिला ऐसी काम करती थी जो दाई का काम करती थी। उसको खुसरान भी बोलते हैं ना सर। है ना? तो उसमें जैसे ही हम जब हुए थे, अभी भी मेरी दाई जो है ना, जो हमको ये की है, अभी भी है, जिंदा है, उनका पति और वो दोनों अभी हम उनको दाई करते हैं। अभी भी खूब मोटी डाटी खूब है, अभी जाते हैं और वो सेवा करती है। उसके बदौलत क्या है, अभी तो पैसा दिया जाता है, उसको शादी दिया जाता है, खाना भोजन सब दिया जाता है। उस समय नहीं था, उसके बदले उन लोगों को खेत दे दिया, वही खेत विदित हो गया। अब उस खेत को ले नहीं पाइएगा क्योंकि शांतिपूर्वक 12 साल से अधिक दिन तक जोत लिया है ना। 12 साल जहाँ हो गया उस खेत पे उसको अधिकार हो गया। अब वो खेत अधिकार हो गया तो खेत कोई छीन नहीं सकता। तो इसी तरह से छोटा सा उदाहरण में ठाकुर को मिला, गुरायत को मिला, चौकीदार को मिला, पंडित को जो मिला, शंकर भगवान का पूजा करते थे उसके बदले जो जमीन दिया गया, हाँ पंडित जी को ही मिला। हो गया। पांडे जी को जो पूजा करते थे तो उसको जमीन का नाम हो गया पंडोत्तर हो गया, है ना। तो ये जमीन का प्रकार है। आप लोग को तो जीवन में काम आएगा, तो वहाँ सब कागज ना दिखाएगा, समझना होगा ना कि कौन जमीन कैसे इसको प्राप्त है। उसमें सब लिखित भी मिलता कोई लिखित नहीं, क्या लिख के देगा, कुछ लिख के देगा। दान में दे रहे हैं तो क्या लिखेगा? जैसे छठू वैसे जमीन के कागजात पे रीत लिखा जाएगा, ठीक है। तैयार हो जाएगा। भटक भटक देखिए सरहमो आई, आइए सरहमो आई आई सर मोकरी दा सर हम नहीं सर लिख दीजिए सर। सुना नहीं पा रहा सर। अच्छा ये जरा हाथ से नरवायत में देखो मेरा पुत्र कभी दाखिल का सर ये तो गौर हो गया सर, गौर हो वाला गया, मिटा दे। गैर हुआ, गैर हो गैर आकार हो गया सर, आकार गौ में मिटा आकार हो दीजिए। गया। एक ही पर हाँ दो को पाई दिए हैं। ऊपर ठीक ऊपर नहीं, नहीं नीचे वाला नीचे सर, नीचे वाला हाँ जी। अच्छा चलेगा गैर दाखिल का। इसके बाद 5 में लिखाए हैं गैर मजरूआ, गैर गैर मजरूआ। इसके बाद 6 में लिखा है गैर मजरूआ आम, और 7 में गैर मजरूआ खास के नाम से अधिकतर जानता है, मालिक हम जुड़वा दिए, ठीक है। खास या मालिक वही ना, सबका मतलब क्या होता है। इसके बाद इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी क्या लिखा कि हम सरहमो लिखाएगा, ये लिखाएगा यस सर। सरहमो आइन, देखिए इसको सरहमो को सरहमो आइन आइन क्या पढ़े सरहमो आई मोकर्री सर एम हमो है तो हमो है तो हाँ, ये भी एक जमीन है, सर वही हम उसी में है सरहमो आइन मोकर्री। अब इसका परिभाषा लिखना है, इसका मतलब क्या होता है। हाँ तो यह
समझ गए? इसी तरह पढ़ते थे। य र ल व ताली से मूर्धन्य स स ह इ छ त्र क्यों? क्या पढ़ते थे ना? अरे याद करके आना रहे ये र ल याद करके आना। इसी को हम इसी तरह लिखते हैं। आप लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे ही मिस्टेक हो गया मिस्टेक नहीं तो बात करते रहिएगा तो बस खत्म हो जाएगा। ऐसा मार्क्स को डिस्टर्ब सर हम आइन मोकरी हाँ, इसका मतलब क्या होता है लिखिए। अगर कोई जमीन का लगान क्या सर? अगर कोई जमीन का लगान अगर कोई जमीन का लगान 20 वर्षों से रदोबदल नहीं हुआ है। अगर कोई जमीन का लगान 20 वर्षों से रदोबदल नहीं हुआ है तो उसका नरवयत वो को काटिएगा। नरवयत में वो कटेगा, नरवयत होता है। ठीक है? वो पेट कटवा वो, इसको हम लोग पढ़ते थे पेट कटवा वो, है ना? वो नहीं, जैसे वो लिखा गया क्या? वो अलग होता है, वो अलग होता है। नरवयत सरहमो आइन लिखा जाता है। उसका नरवयत सरहमो आइन लिखा जाता है। इसका असल अर्थ यह हुआ कि बंदोबस्ती के बाद बंदोबस्ती के बाद उसका लगान कभी हेरफेर नहीं हुआ है। इसका असल अर्थ यह हुआ कि बंदोबस्ती के बाद इसका लगान कभी हेरफेर नहीं हुआ है। कमी बेसी होने पर अगर लगान कम या बेसी हो तो कमी बेसी होने पर अगर लगान कम या बेसी हो तो वैसे हालत में इसका लगान हेर फेर नहीं समझा जाएगा। कभी बेसी होने पर अगर लगान कम या बेसी हो तो वैसी हालत में इसका लगान हेर फेर नहीं समझा जाएगा। ठीक है? अगला पॉइंट माफीदार। अगला पॉइंट में जमीन आएगा माफीदार। और देश देख लिखिए, जो जमीन मालिक की ओर से बिना लगान का दिया जाता था, वो जमीन मालिक की ओर से बिना लगान का दिया जाता था, बिना लगान का दिया जाता था,
वैसे हालत में माफीदार लिखा जाता है। जो जमीन मालिक की ओर से बिना लगान का दिया जाता था, वैसे हालत में माफीदार लिखा जाता है। इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं। एक में जुबानी और दो में रजिस्ट्री। इसके दो तरीके हैं। वैसे हालत में माफीदार लिखा जाता है। इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, जुबानी या रजिस्ट्री। रजिस्ट्री। जुबानी रहने पर चौहद्दी के रैयत जुबानी रहने पर चौहद्दी का रैयत वैसा स्वीकार करें कि यह जमीन वैसा स्वीकार करें कि यह जमीन 12 वर्ष से अधिक दिनों से इनके कब्जे में रहा है। इनके कब्जे में रहा है। चौहद्दी का रैयत वैसा स्वीकार करें, यह जमीन 12 वर्ष से अधिक दिनों से इनके कब्जे में रहा है। अगला पॉइंट, जागीर खिदमती। हमें हर से खी और दो और नौ और तो में दे गई थी खिदमती। जागीर से जागीर जो में आकर जा, जो में हर से घी और रो, जागीर खिदमती। जागीर खिदमती। देखो ना, जागीर खिदमती किसी का छूट नहीं रहा है। एक बार को दो बार तीन बार हम दोहराने की कोशिश करते हैं। किसी का भी किसी भी शब्द में किसी भी हालत में जमीन छूटी नहीं। जागीर खिदमती। जागीर खिदमती लिखिए, डेस मारिए और देखिए, जागीर खिदमती मालिक या उसके अमलेगान, मालिक या उसके अमलेगान को अमलेगान को खिदमत करने के लिए जो खिदमतगार रहता था, मालिक या उसके अमलेगान को खिदमत करने के लिए जो खिदमतगार रहता था, उसको वेतन के बदले कुछ जमीन बिना लगान के दे दी जाती थी। कुछ जमीन बिना लगान के उसको वेतन के बदले कुछ जमीन बिना लगान के दी जाती थी। वैसे जमीन का नरवयत जागीर खिदमती होता है। बिना लगान के दी जाती थी, वैसे जमीन का नरवयत जागीर खिदमती होता है।
अगला पॉइंट जागीर घोड़ाइती। अगला पॉइंट जागीर घोड़ाइती। जागीर घोड़ाइती। जागीर घोड़ाइती लिखिए लगान वसूली में मदद करने के लिए लगान वसूली में मदद करने के लिए लगान वसूली में मदद करने के लिए या माताओं का सेवा करने के लिए जैसे लगान वसूली में मदद करने के लिए लगान वसूली में मदद करने के लिए जो माताओं का सेवा करने के लिए क्या कुछ छोड़ो वही तो बहुत हो गया। माताओं को सेवा करने के लिए जो आसामी रहता था जो आसामी आसामी या आसामी उसको आसामी कहा जाता है आसामी रहता था आसामी रहता था उसको वेतन के बदले में कुछ जमीन बिना लगान के उसको वेतन के बदले में कुछ जमीन बिना लगान के मालिक की ओर से दे दिया जाता था। कुछ जमीन बिना लगान के मालिक की ओर से दे दिया जाता था। वैसे जमीन का नरवयत जागीर घोड़ाइती लिखा जाता है। वैसे जमीन का नरवयत जागीर घोड़ाइती लिखा जाता है। जागीर घोड़ाइती लिखा एगो हो गया बहुत खड़ा हो गया 10 गो। आज बार छोड़ दीजिए।